जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के साइंस वाले ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में बायोलॉजी को रखा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 40 बायोलॉजी क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये इसका पार्ट 1 होगा। इसके बाद लगातार कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वीडियोज़ दे दूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। पहले सवाल में देखिए आपसे बोला गया है कि अंतरिक्ष यात्री, और एक बात मैं बता दूं कि आप लोग का जो साइंस होता है ना, आप लोग में अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, यहाँ हिंदी में क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, दोनों को देखना है, ठीक है। और एक बात और, आप सभी बच्चों को ना, आप अपना नाम और कौन सा मीडियम है आपका, हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निम्न में से किसका उपयोग पूरक भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। क्या चीज़ का उपयोग अंतरिक्ष यात्री जो है अपने भोजन पदार्थ में करते हैं। तो स्पाइरुलिना तथा क्लोरेला, ठीक है। ये जो क्लोरेला है ना, ये तो फेमस है, लेकिन इसमें एक नया नाम आगे जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। या हो सकता है कि आपको एग्जाम में सिर्फ एक नाम वहाँ पर दिखे, दोनों ना दिखे, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। दूसरा सवाल देखिए दूसरा सवाल में बोल रहा है माइकोराइजा निम्न में से किस बीज के संबंध को दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है कवक और पाइनस के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 3 पे आते हैं। इसमें देखिए कह रहा है ना, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम क्या है। जंतु जगत जो होता है उसका सबसे बड़ा फाइलम आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन से गुण एक स्तनपायी की विशिष्ट पहचान है। ऐसा कौन सा गुण है जो स्तनपायी का विशिष्ट पहचान होता है। स्तन ग्रंथि, ब्राहा, शरीर पे बाल, तो उपरोक्त में से सभी, ये सभी पहचान जो है एक स्तनपायी का पहचान है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर स्तनपायी बोले, अगर आपको समझ में नहीं आए तो अपने आप को देख लो। इंसान, हम लोग जो इंसान है, हम लोग स्तनपायी में आते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, स्तन ग्रंथि होते हैं जो कि फीमेल में होता है। ब्राहा, कान, हमारे कान बाहर होते हैं। शरीर पे बाल, हमारे बॉडी पे बाल भी होते हैं। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। देखिए कह रहा है कि न्यूमेटोफोर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही जवाब हो जाएगा, ये श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कह रहा है वेनेशन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो वेनेशन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो पत्ती पर सिरा तथा सिराओं के विन्यास के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी कि वो सही है, गलत नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जड़ का निर्माण रेडिकल से होता है। ये वाला बात सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कह रहा है रंध्र जो होता है वो मदद करता है, क्या चीज़ में मदद करता है। तो ये मदद करेगा आपका वाष्पोत्सर्जन के नियमन में और गैसों के विनियमन में। तो उपरोक्त में से दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कह रहा है कि पादपों में संवहनी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से कौन कौन करता है। तो पादपों में जो ये करेगा वो जाइलम और फ्लोएम करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। अगले सवाल पे आएँ। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि कार्डियक मांसपेशीय कोशिकाएं निम्न में से किसकी विशिष्ट पहचान है। तो ये जो पहचान होगा वो हो जाएगा आपका हृदय हो जाएगा, क्योंकि कार्डियक वर्ड जो होता है वो हृदय से ही रिलेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कह रहा है कि सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये संबंध जो है वो कोशिका झिल्ली से है, ठीक है। कोशिका झिल्ली से है, याद रखिएगा। सही सुमेलित करना है आपको, यहाँ पे सही मिलान करना है। यहाँ पे देख लिए तो किसको किससे मिलाना है वो आपको देखना होगा। इसके ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर, हाँ। तो इसमें सही मिलान आपको चुननी है कौन है।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इमाइलोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन से संबंधित है, यही इसका सही मिलान है। क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे कह रहा है पेप्टाइड बंध निम्न में से किससे मिलता है। अब ये जो पेप्टाइड बंध होता है वो किससे मिलेगा ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है बताना है आपको। तो रूबिस्को इस संपूर्ण जैव मंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। डीएनए और आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। कैलोजन जंतु जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। इसमें कह रहा है कि काइज्मा का निर्माण मियोसिस के निम्न चरणों में किस चरण में होता है। तो ये होता है डिप्लोटिन में। कहाँ पे होता है? डिप्लोटिन में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि सजातीय गुणसूत्रों के जोड़ों से बनी संरचना किस नाम से जानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाईवैलेंट, ये भी होगा, और टेट्राइड ये भी होगा। तो दोनों हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते कह रहा है मियोसिस से संबंध निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। यह युग्म के निर्माण में मदद करता है। यह अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे कह रहा है आपसे कि जल के विघटन का संबंध निम्न में से किससे है। तो जल के विघटन का जो संबंध है वो pH2 से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि गलत है, वो आपको पहचाननी है। तो यहाँ पे देखिए C4 पौधों में ऑक्सोलोएसिटिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एसिड का प्राथमिक ग्राही है। तो ये जो कथन है गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से होता है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन यहाँ पर हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑक्सीजन इन ब्लड इज मैनली ट्रांसपोर्ट एज, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है आपका कि एक सामान्य श्वसन के दौरान वायु की वह मात्रा जिसे शरीर के अंदर लिया गया है या फिर शरीर से बाहर छोड़ा गया है वो क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग टाइडल आयतन। क्या बोलते हैं? टाइडल आयतन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे यानी 22 पे कि लाल रक्त कण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कथन जो है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 में कह रहा है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस निम्न में से किससे संबंधित है। अब ये जो संबंधित है वो RH माता और RH क्या पता है ना, नेगेटिव, RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव पिता से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में कह रहा है कि द्विदलीय कपाट निम्न में से किसके बीच पाई जाती है। तो द्विदलीय कपाट जो पाया जाएगा वो बायां अलिंद और बायां निलय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में। देखिए कह रहा है आपसे कि वेसोप्रेसिन, याद रखिएगा वेसोप्रेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो वेसोप्रेसिन को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। देखिए कह रहा है कि पीसीटी से संबंधित निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है आपको पहचाननी है। इसमें पोडोसाइट पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? पोडोसाइट पाए। ये कथन सही नहीं है। जानते हो आप लोग के एग्जाम में इस टाइप का सवाल, कौन सा कथन सही नहीं है, वो ज़्यादा आएगा, देखिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। ऑर्गन ऑफ कार्टी का संबंध निम्न में से किससे है। ऑर्गन ऑफ कार्टी का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन बी, कर्ण से है। किससे? कर्ण से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 पे।
नेत्र की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो नेत्र की जो सबसे भीतरी परत होती है वो कहलाती है आपका रेटिना। क्या कहलाती है? रेटिना। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये चैनल जो है हमारा बेसिकली आर्ट्स के चैनल है, इसमें लगभग 98% लोग आर्ट्स है, ठीक है। तो उनकी वीडियोस ज़्यादा अपलोड होते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग ना मतलब क्या कहते हैं उसको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। इसके अलावा आप हमारे नंबर पे संपर्क करके ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इससे होगा ये कि अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कह रहा है कि शरीर तापमान को नियमित करने वाला केंद्र कहाँ अवस्थित होता है? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्राव न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा होता है? ठीक है, सही जवाब इसका बताइए क्या होगा? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में से किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसको जानते हैं भाई? तो एड्रीनेलिन को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग आपातकालीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से किसको जानते हैं? ठीक है, तो एड्रीनेलिन को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि इंसुलिन का स्राव निम्न में से किस कोशिका के द्वारा होता है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय किसके द्वारा होगा ये बताना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में। देखिए कह रहा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है आपको बताना है। तो एस्ट्रोजन है, प्रोस्ट्रोजन है, तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में। कह रहा है कि लेडिंग कोशिकाएं उपस्थित रहती है। तो लेडिंग कोशिकाएं जो होती है वो उपस्थित रहती है, वो कहाँ उपस्थित रहती है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरेचन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में। इसमें कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन एंड्रोजन का एक उदाहरण है? तो कौन यहाँ पर एंड्रोजन का एक उदाहरण है आपको बतानी है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे कि फलों के पकने में कौन हार्मोन मदद करता है? तो फलों के जो पकने में हार्मोन मदद करेगा वो करेगा आपका इथिलीन। कौन करेगा? इथिलीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37। कह रहा है आपसे कि पादपों में बुढ़ापे के आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पादपों में बुढ़ापे की जो आने की प्रक्रिया है वो कराएगा सेनेसेंस, है ना, सेनेसेंस। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है आपसे कि शरीर से उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो ये जो होती है 1.5 लीटर प्रतिदिन। कितनी होती है? 1.5 लीटर प्रतिदिन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। कह रहा है, निम्न में से किस जंतु समूह में 4 कोशिकीय हृदय पाया जाता है? तो किस जंतु समूह में पाया जाता है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका 4 ना, मानव में भी, पक्षी में भी और मगरमच्छ में भी। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 पे। लब और डब की आवाज़ का निर्माण होता है जब, ठीक है, जब कपाट बंद होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम टाइप करके हमारे इस वीडियोज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।